Hello friends, I come again with the next lecture of that microeconomics have already we have completed. Now we start with macroeconomics. See, already we have discussed this that economics is divided in two parts, that is microeconomics and macroeconomics. In the last two lectures I have completed about the microeconomics. Now today we will explain you, or sorry, I will explain you macroeconomics. See, macroeconomics as the definition is given here, आपको सिर्फ एक ही डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, दैट इज जे एल हैंसन का. सो लेट अस सी व्हाट ही सेज. Macroeconomics is that branch of economics which consider the relationship between large aggregates such as the volume of employment, total amount of saving, investment, national income, etc. As the name suggests, macro is always deal with the large or aggregate. ये aggregate word आपको बार बार macro economics में आएगा, जहाँ पे हम लोग हमेशा लार्ज लेवल पे सोचेंगे, नॉट अ सिंगल लेवल. सिंगल इंडिविजुअल लेवल माइक्रो तक खत्म होता है, उसके बाद जो आता है दैट इज माक्रो. यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, ये सब जो है वो लार्ज लेवल पे है, और यही इसी चीज को हम लोगों को स्टडी करना है माक्रो इकोनॉमिक्स में. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द स्कोप और फीचर्स ऑफ द माक्रो इकोनॉमिक्स. सी, स्कोप, फीचर्स, इम्पोर्टेंस, ये तीनों आप लोगों को एकदम सिमिलर लगेगा, बट सी द क्वेश्चन हाउ द आस्क इन द ऑन दिस टॉपिक्स that explain the scope of macroeconomics, what is the importance of macroeconomics. ये दोनों ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो your answer would be like that only. So let us start with the scope of macroeconomic. The very first point is theory of income and employment. See, income and employment दोनों एक दूसरे से related है. Why? If there is an employment, then only there is an income. हाउ, अगर जॉब ही नहीं होगा या एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो क्या किसी को सैलरी मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा तो क्या इनकम जनरेट होगा. सिमिलरली बिजनेस भी तभी होगा जब इनकम जनरेट होता है, जब ये इनकम जहाँ से आता है वही पैसे बिजनेस में लगाए जाते हैं और उसके बाद ही बिजनेस होता है. सो ऑल दिस, ये जो एक साइकिल है इसको स्टडी करने के लिए, और वी कैन से दिस साइकिल इज नोन एज बिजनेस साइकिल, एंड दिस स्टडी ऑफ दिस बिजनेस साइकिल is a part and parcel of the economic theory, or we can say theory of the income and employment, which come under the study of macroeconomics. First point clear हो गया. Now come to the second point, theory of general price level and inflation. Macroeconomic analysis shows how the general price level is determined and further explain what causes fluctuation in. Fluctuation ये word सबको बहुत सिमिलर, बहुत पॉपुलर वर्ड है, इजी सबको समझ में आता है. फ्लक्चुएशन दैट मीन्स चेंज. अब यहाँ पे माक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है कि जनरल प्राइस लेवल किस तरीके से आता है, और जनरल प्राइस लेवल दैट मीन्स, सपोज लास्ट लेक्चर में मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको एक एग्जांपल दिया था मोबाइल फोन का. यही वो मोबाइल फोन का अगर हम लोग एक एग्जांपल कंटिन्यू करें, सो इन दैट केस व्हाट इज द जनरल प्राइस लेवल फॉर दिस. एंड जनरल प्राइस लेवल क्या कैसे आती है, जनरल प्राइस लेवल जो रहेगी दैट मीन्स कि एक प्राइस पे कौन से ब्रांड के मोबाइल यहाँ पे बेचे जाते हैं. दैट मीन्स इफ आई फिक्स द प्राइस लेवल अप टू 10,000 to 15,000, देन वहाँ पे कौन से मोबाइल मिलेंगे. इफ ऐसे एप्पल का मोबाइल मिलेगा, आप लोग बोलेंगे अरे मिस तो पागल है, मिस को तो पता ही नहीं एप्पल का मोबाइल ये रेंज में आता है. दैट इज वाई, दैट मीन्स यू नो कि जनरल प्राइस लेवल क्या है. तो अगर यहाँ पे अगर चेंजेस आते हैं या फ्लक्चुएशन आते हैं, इन दैट केस वो स्टडी करने का जो काम है वो किया जाता है माक्रो इकोनॉमिक्स में. आई थिंक आप लोगों को ये पता चल गया. उसके बाद वहाँ पे दिया है आपको, the study of general price level is significant on account of the problems created by inflation and deflation. Inflation and deflation, inflation and deflation दोनों मनी से रिलेटेड वर्ड्स है. आई थिंक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का मतलब होता है मनी की वैल्यू कम होना या बढ़ना. जैसे अगर हमारे घर पे बुजुर्ग लोग हैं तो पुराने ज़माने में बोलते थे हमारे वक्त में तो इसका प्राइस इतना था, अभी तो आप लोगों को बहुत महंगा मिलता है. तो इन दैट केस वहाँ पे मनी का वैल्यू कम हुआ है, ना कि वो प्राइस जो है वो चेंज हुआ है. ओनली मनी का वैल्यू कम होने की वजह से जो प्राइस है वो बढ़ गया है, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन. इसके जो एग्जैक्टली अपोजिट है दैट इज डिफ्लेशन. तो ये जो चेंजेस है, ये जो फ्लक्चुएशंस है, इसको स्टडी किया जाता है माक्रो इकोनॉमिक्स में. नाउ द थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. macroeconomic consists of theory of economic growth and development. See, growth and development दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं. डेवलपमेंट हुआ तो ग्रोथ होता है, ग्रोथ हुआ तो डेवलपमेंट होगा. ऑल दिस प्रोसेस, दिस इज द स्लो प्रोसेस.
एक दिन में सब कुछ नहीं चेंज होता है, एक दिन में ग्रोथ नहीं दिखेगा, एक दिन में डेवलपमेंट नहीं दिखेगा. It explains the causes of underdevelopment and poverty. It also suggests strategies for accelerating growth and development. See, macro economics में स्टडी किया जाता है नेशनल लेवल पे. सो नेशनल लेवल पे जैसे हमारी कंट्री इंडिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी पॉवर्टी. अब ये पॉवर्टी को हटाने के लिए कौन कौन से मेजर्स किए जा सकते हैं, दैट विल बी गिवन इन द स्टडी ऑफ माक्रो इकोनॉमिक. और उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या है. जस्ट लाइक ऑल वी आर गोइंग थ्रू द पैंडेमिक सिचुएशन दैट इज कोविड-19, तो डे बाय डे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्ट्रैटेजीज आती है कि कौन सी चीज़ को फॉलो करो, क्या करो. डॉक्टर्स के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं. तो ये सब जो है दिट्स कम अंडर द स्टडी ऑफ माक्रो इकोनॉमिक्स. एंड इसीलिए अगर ये प्रॉपर स्ट्रैटेजीज फॉलो किए जाएंगे तो एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन ये वर्ड तो गाड़ी के इसमें आता है कि जैसे अगर हम लोग स्पीड एक्सेलेटर दबाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी. सो इसीलिए धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. अगर सडनली आप कार चला रहे हो 50 की स्पीड से आप डायरेक्ट 100 पे जाओगे तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा. सो इफ वी गो by step, then there will definitely a growth and development of the economy. Then the fourth point is macro theory of distribution. ये क्या कहता है? Macro theory of distribution deals with the relative share of rent, wages, interest and profit in the total national income. सी टोटल नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम कब बनता है? जब जो फैक्ट्री है उसका अगर इनकम हम लोग रेंट उसका मान सकते हैं, लेबर काम कर रहे हैं उसको वेजेस मिलते हैं, बिजनेस में पैसा डालेंगे या बैंक में डालेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, और बिजनेस में अगर पैसा डालेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा. सो ये जो इनकम है इन सबको कैलकुलेट करेंगे टोटल में तो वी विल गेट द टोटल नेशनल इनकम, एंड दिस इंक्लूडेड इन द macro economic study. So all of you getting about the scope of macroeconomics. Now I will go to the features of my macroeconomics. The very first point, study of aggregate. See, just now I told you कि aggregate study करना है मतलब macroeconomic. तो यहाँ पे aggregate word बार बार repeat होगा. It is concerned with the aggregate concepts such as national income, national output, national employment, general price level, business cycle, etc. जो already हम लोग scope में पढ़ चुके हैं. The second one is income theory. Income theory क्या है? Macroeconomics studies the concept of national income, its different elements, methods of measurement, and social accounting. It deals with aggregate demand and aggregate supply. कोई भी प्रोडक्ट की एग्रीगेट डिमांड कितनी है और उसके एग्रीगेट सप्लाई कितना होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में स्टडी करना है तो वो एक इनकम थ्योरी हो जाती है. बिकॉज एट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे प्रोड्यूसर को ये जानना है कि मेरे कितने प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे, और कंज्यूमर को चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट मिल सके. सिंपल सी बात है, आज अगर हम लोग एक मोबाइल का एग्जांपल कंटिन्यू किए करते हैं तो हम लोग इंटरनेट पे पूरी उसके फीचर्स देख लेते हैं, सबके बाद पूरे 2-3 ब्रांड के मोबाइल हम लोग स्टडी कर लेते हैं और फिर हम लोग दुकान में जाते हैं और फिर बोलते हैं दुकानदार को हम लोगों ने तो नेट पे ये फीचर देखा था, आपके पास नहीं है. इन दैट केस दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टडी किया जाएगा माक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे क्या स्टडी करेगा कि ऐसे कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, मैक्सिमम लोग कौन सा डिमांड करते हैं, कौन से मोबाइल की डिमांड की जाती है और उनको कौन सा डिमांड सप्लाई में रखना चाहिए. सिमिलरली आजकल ऑनलाइन शॉपिंग तो सभी लोग करते हैं, तो दोनों चीज़ें अवेलेबल है, ऑनलाइन पे भी होना चाहिए और एक्चुअल दुकान में भी ये चीज़ होनी चाहिए. अगेन ये इनकम थ्योरी इसको कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, जैसे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है जिसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके, नेशनल इनकम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो सके, और इसीलिए इसको कहा जाता है इनकम थ्योरी, एंड it is studied under the macroeconomics. Then